अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने काफ फैक्टिंग कोर्स जो है उसको लॉन्च किया हुआ है और इसी हवाले से हम अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेज़ के हवाले से हमने बात की थी और लास्ट टाइम हमने डिवर्मिंग के हवाले से एक दो वीडियोज़ अपनी बनाई हैं। आज की जो वीडियो है वो भी डिवर्मिंग के ऊपर है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने एनिमल्स की डिवर्मिंग किस तरीके से करनी है। तो बेसिकली डिवर्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आप उन डिफरेंट जो है वो कोई भी आप लेकर उससे जानवर की जो है वो डिवर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती हैं वो ICI की नीलजॉन प्लस है, नीलजॉन है और नीलवर्म जो है ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं एज ए डिवर्मिंग के लिए। लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिन जो आपको अच्छी लगे या जिसका रिज़ल्ट आपको अच्छा आया है उस हिसाब से आप उसकी जो है वो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि डिवर्मिंग करने के 2 से 3 तरीके जो हैं वो होते हैं। सबसे पहली तरीका तो ये है कि आप ड्रेंचिंग गन होती है, एक ड्रेंचिंग गन से जितनी भी रिक्वायर्ड जो है एनिमल के वेट के हिसाब से इतनी भी रिक्वायर्ड जो है उसकी सॉल्यूशन है वो लेकर आप उसको जानवर को डायरेक्टली दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है। अब इसमें एक चीज़ जो एक क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हमने जानवर को कितना जो है वो हमने उसकी डिवर्मिंग के लिए कितना हमने उसको कितने ml जो है वो मेडिसिन या वो महलूल जो है वो जो सोल्यूशन है वो देना है। तो जो भी आपने मेडिसिन जो ख़रीदनी है या जो भी आप ख़रीदते हो तो उसकी बैक साइड के ऊपर एक चार्ट बना हुआ होता है वेट के हिसाब से। ठीक है, मुख्तलिफ जो वीडियोज़ है उसमें मैंने देखा है कि मुख्तलिफ लोग बता रहे होते हैं 50 cc देना है, 70 cc देना है, 100 cc देना है। लेकिन मैं इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि ये डॉक्टर हजरात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। या अगर आपके जो भी कंपोजिशन होती है हर मेडिसिन की डिफरेंट होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनका 25 cc 200 kg के एनिमल के लिए काफ़ी होता है और कुछ ऐसा होता है जिनका 100 cc जो है वो काफ़ी होता है। तो ये जो है वो वेरी करता है मेडिसिन टू मेडिसिन कि आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो और उसकी कंपोजिशन क्या है और कितना cc आपने जो है वो लाइव वेट के हिसाब से देना है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो उसकी बैक साइड के ऊपर एक मुकम्मल चार्ट बना हुआ होता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतने से इतने वेट के एनिमल को आपने इतने cc जो है या इतने ml जो है वो ये मेडिसिन पिलानी है। ठीक है, तो ये एक तो मसला हल हो गया। अब मैंने बताया था ड्रेंचिंग गन के ज़रिए जो है आप उसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ड्रेंचिंग गन नहीं है, ठीक है, तो आप एक सिरिंज मिलती है 50 ml की या 50 cc की, उसके ज़रिए भी आप अपने एनिमल को जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो दे सकते हैं। उसके मुंह में डायरेक्टली जो है वो उसको वो भर के सिरिंज को और उसको वो दे सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि वो दही लेते हैं या लस्सी लेते हैं या दूध लेते हैं, उसके अंदर मिक्स करके या उसके अंदर शक्कर या चीनी डाल के उसको हल कर लेते हैं और मीठा सा महलूल बना लेते हैं। उसके अंदर वो जो है मेडिसिन डाल लेते हैं और फिर वो जो है वो देते हैं। तो ये तरीका भी ठीक है। अब आप तीनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ड्रेंचिंग गन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें ये होगा कि आप जो है वो दूध वगैरह या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आप डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं उस तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ड्रेंचिंग गन नहीं है तो आप जो है वो एक सिरिंज होती है उसके ज़रिए जो है उसको भर के 50 ml की मिलती है मेडिसिन, मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है 10-15 रुपए की। तो वो आप उसके ज़रिए भी दे सकते हो। जितना भी आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपने देना है, 25 ml देना है, 50 देना है या 100 देना है, तो आप 2 मरतबा उसको भर के वो दे सकते हो एनिमल के वेट के हिसाब से। और तीसरा ये है कि आप जो है वो जो दूध वगैरह या दही वगैरह या लस्सी वगैरह में उसको हल करके उसके अंदर शुगर या शक्कर डाल के उसको हल करके एक मीठा सा सोल्यूशन बना के उस तरीके से भी आप उनको जो है वो ये मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि आपने मेडिसिन उनको पिला दी। अब कैसे पता चलेगा कि वो जो मेडिसिन है उसका असर जो है वो होना शुरू हो गया या आपके जो जानवर है उसके पेट के अंदर से कीड़े ख़त्म हो गए? इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आप मेडिसिन देते हो विदिन 24 आवर्स जो है वो जानवर जो है उसको जो है वो पेचेस लग जाते हैं। ठीक है, वो गोबर पतला करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने मेडिसिन दी है वो इफ़ेक्टिव है और वो जाकर उसने अंदर जाकर अपना काम दिखाया है और जो भी पेट के अंदर कीड़े हैं वो सारे
वो गोबर के थ्रू जो पतला हो गया उसके थ्रू वो बाहर चले गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जानवर की जो आपने डिवर्मिंग की है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। अब जैसे ही आपने एनिमल को लेकर आना है अपने फार्म के ऊपर, तो सबसे पहले ही आप पहले या दूसरे दिन उनकी डिवर्मिंग आपने ये कर देनी है। अब दूसरी डिवर्मिंग आपने ठीक 15 दिन के बाद करनी है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि अगर आपने पहली डिवर्मिंग में कोई एक मेडिसिन यूज़ की है, तो दूसरी डिवर्मिंग में आपने कोशिश करना है कि कोई और अल्टरनेट जो मेडिसिन है वो यूज़ करें, सेम मेडिसिन यूज़ ना करें। अब उसमें क्या होता है, 2 दफ़ा डिवर्मिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। पहली डिवर्मिंग में दरअसल इसकी थोड़ा सा साइकिल को समझना होगा। तो ये होता है कि जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं ना, वो पहली डिवर्मिंग से तो मर जाते हैं, लेकिन जो अंडे होते हैं वो जो है वो नहीं मरते। तो क्या होता है कि इनका 15 दिन का एक साइकिल होता है कि जो अंडों से जो बच्चे हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो 15 दिन के बाद जब आप दूसरी दफ़ा डिवर्मिंग करते हो तो वो दूसरी मेडिसिन से जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ भी इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप मेडिसिन को चेंज करके दूसरी दफ़ा डिवर्मिंग करते हो तो ये होता है कि कुछ जो कीड़े होते हैं या कीड़े ऐसे भी होते हैं जो कि एक ख़ास मेडिसिन के अगेंस्ट अपनी जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वो उस मेडिसिन से किल नहीं होते। तो जो पहली मेडिसिन से जो कीड़े किल नहीं हुए या नहीं मरे, उनकी डिवर्मिंग नहीं हुई, वो क्या होता है जब दूसरी मेडिसिन देते हो या अल्टरनेट सोल्यूशन डालते हो या कोई और आप मेडिसिन यूज़ करते हो तो उससे वो मर जाते हैं। ठीक है, एक तो ये भी होता है। ठीक है, कीड़े जो अंडे होते हैं वो अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वो भी मर जाते हैं दूसरी दफ़ा 15 दिन के बाद, और कुछ ऐसे जो पहली दफ़ा रह गए थे या जो भी था वो भी इससे जो है वो मर जाते हैं। तो आपने पूरे 3 माह के अंदर 2 दफ़ा जो है वो डिवर्मिंग करनी है। एक तो पहली दफ़ा जब आपने करनी है फार्म पे लाते ही पहले या दूसरे दिन आपने उनकी डिवर्मिंग कर देनी है, और दूसरी डिवर्मिंग आपने तब करनी है जब आप कोई पहली डिवर्मिंग को 15 दिन जो है वो गुजर जाए। 15 दिन के गैप के बाद आपने जो है वो डिवर्मिंग करनी है। और पहली दफ़ा जो इस मेडिसिन से डिवर्मिंग की थी, दूसरी दफ़ा कोशिश ये करनी है कि मेडिसिन चेंज करके उसकी डिवर्मिंग करें। तो भाइयों, ये था डिवर्मिंग का तरीक़ाकार और उसकी टाइमिंग स्केजुअल, और उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत हद तक डिवर्मिंग के हवाले से पता चल गया होगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह हम कोई नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।